नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे हम लोग इक्विटी कैपिटल, फिर रिज़र्व, उसके बाद में बोरोइंग। बहुत ज़्यादा यहाँ पीछे का तो दोस्तों नहीं दिखा रहा है, लेकिन मार्च और 24 का दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग उसी को देख लेते हैं स्क्रीन पे। तो मार्च 2023 में इसका इक्विटी कैपिटल था 1036 करोड़ का और मार्च 2024 में भी 1036 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं रिजर्व इसका है 1,04,019 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1,18,687 77 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं बोरोइंग देखिएगा तो बोरोइंग इसका है मार्च 2023 में 3,42,592 करोड़ का इसका क्या बोले बोरोइंग है। और वहीं मार्च 2024 में देखिएगा तो 14 लाख सॉरी 14 कायदा है सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 14,53,761 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बोरोइंग इसमें ज़्यादा है, रिजर्व की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा शेयर रहता है जिसके बारे में ज़्यादा ही रहता है इसका क्या बोले वो उसका ज़्यादा ही रहता है मतलब बोरोइंग। तो आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, इसका रेवेन्यू देखते हैं और इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो मार्च 2021 में इसका रेवेन्यू था 74,314 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और मार्च 2022 में देखिएगा तो 73,385 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 94,503 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और मार्च 2024 में 1,18,379 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और करेंट में देखिएगा तो 1,24,144 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। अब चलिए इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च 2021 से हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 1,620 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2022 में देखिएगा तो 7,933 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 15,005 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 18,869 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करेंट में देखिएगा तो 20,144 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट तो दोस्तों कंटिन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी कंटिन्यू इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो अब चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग आ गए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, जिसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, सब कोई है दोस्तों। तो हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, दिसंबर 2023 से देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 63.97% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 63.97% का ही होल्डिंग है। जून 2024 में भी 63.97% का ही होल्डिंग है और सितंबर 2024 में भी 63.97% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग को ज्यों का त्यों बरकरार रखा है, आगे पीछे गिरवी नहीं रखा है। आप चलिए एफआईएस का इसमें देख लेते हैं कितना होल्डिंग है। तो दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 12.27% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 12.40% का हो गया और लेकिन जून 2024 में थोड़ा सा घटाकर 11.45 पर आ गया और वहाँ से भी घटकर सितंबर 2024 में 9.87% पर होल्डिंग है एफआईएस का। तो एफआईएस थोड़ा सा इसमें माल अपना घटाया है, फिर भी 9.5-10% कम नहीं होता है दोस्तों। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं डीआईएस का होल्डिंग कितना है। तो दिसंबर 2023 में डीआईएस का होल्डिंग 15.75% का, लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो वहाँ से बढ़कर 16.04% का होल्डिंग हो गया। लेकिन थोड़ा सा जून में थोड़ा सा ये भी अपना माल को घटाया, 16 से घटकर 15 पे ले आया। जून 2024 में 15.77% का होल्डिंग है, लेकिन सितंबर 2024 में फिर अपना होल्डिंग को बढ़ाकर 16.35 पे लेके आ गया। वहीं गवर्नमेंट का होल्डिंग की बात किया जाए तो दिसंबर 2023 में 0.26% का होल्डिंग है गवर्नमेंट का और मार्च 2024 में भी 0.26% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी 0.26% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में भी 0.26% का होल्डिंग है। वहीं देखिए पब्लिक का होल्डिंग कितना कम है। दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग है 7.76% का होल्डिंग है, वहाँ से भी घटकर मार्च 2024 में 7.32% का होल्डिंग रह गया। लेकिन जून 2024 में जैसे एफआईडीएस अपना थोड़ा सा माल ढीला किया, पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर ही बढ़ गया, 8.55% हो गया। लेकिन सितंबर 2024 में देखिएगा 9.56% का होल्डिंग है। तो
लगभग पब्लिक होल्डिंग 9-10% है और एफआईएस डीआईएस अच्छा खासा है। अगर सितंबर की बात किया जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग 63.97% है, एफआईएस 9.87% है और डीआईएस है इसमें 16.35%, गवर्नमेंट 0.26% और पब्लिक है 9.56%। तो 9-10% के आसपास है पब्लिक का होल्डिंग, बाकी एफआईएस डीआईएस और प्रमोटर्स का होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है, नहीं है, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड करा वगैरह वगैरह सब जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए दोस्तों। जिस शेयर का भी हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, उस शेयर का नाम है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 253 रुपया 45 पैसा। ये 1 नवंबर का है, दिखा रहा है 1 नवंबर का ये प्राइस है। और अगर इसका चार्ट की बात किया जाए तो 5 दिन में देखिए दोस्तों, इसका 5 दिन, 1 दिन का चार्ट नहीं दिखा रहा है लेकिन 5 दिन का चार्ट दिखा रहा है। पहले ये नीचे था, फिर धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर चला गया, लेकिन जैसा गया वैसे ही फिर डाउन हो गया। फिर डाउन होने के बाद में फिर ये धीरे 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 बढ़ गया और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर एक के रेंज पे ट्रेड किया, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर एक बार जोर लगा के ऊपर गया और फिर नीचे आ गया और अभी फिलहाल यह ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 2.85% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीना का चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से था दोस्तों। पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिलहाल अभी एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 3.42% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं 6 महीना का बात किया जाए तो इस प्रकार से, पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर वोलेटाइल होते हुए फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर नीचे आया, फिलहाल एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अब परसेंटेज में बात किया जाए तो अभी 6 महीना में यह -8.09% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए दोस्तों इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 1.31 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, 1.31 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। वहीं इसका हाई की बात किया जाए तो 254 रुपया 18 पैसा इसका हाई है और लो की बात किया जाए तो 248 रुपया 20 पैसा इसका लो है। तो दोस्तों चलिए हम और आप थोड़ा सा इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, ये जो शेयर है जिसका हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल तो ठीक ठाक है, रिजर्व भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें बोरोइंग ज़्यादा है। तो बहुत बार वीडियो में, बैंकिंग का वीडियो में जब भी बनाया हूँ, मैं आपको बताते चला जाता हूँ कि जो बैंकिंग का काम है उन लोगों का पैसे का लेन देन रहता है। इसलिए जब भी देखिएगा बैंक का कोई भी शेयर रहेगा तो उसका बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह लोगों को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह सब करके यह पैसा दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा बोरोइंग ज़्यादा दिखाता है। हमेशा देखिएगा जब भी बैंकिंग का बात होगा तो उसमें उसका बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर रहता है। तो इसलिए उसको देख के डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर वैसे डरने घबराने का रहता तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 63 पॉइंट कुछ 97% नहीं रहता, एफआईएस भी लगभग 10% के आसपास नहीं रहता, और प्रमोटर्स भी 16, डीआईएस भी 16% है और गवर्नमेंट भी 0.06% का होल्डिंग है। तो उस प्रकार से अगर वैसे रहता तो वहाँ पर इतना इतना लोग इस पे होल्डिंग किए हुए नहीं रहते। और सेल्स की बात किया जाए तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा जब भी यह शेयर आपको या जब भी यह कंपनी आपको गिरावट पे मिले तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कीजिए। आने वाले समय में यह आपका धीरे-धीरे करके पैसा बनाएगा। देखिए ये बाकी शेयर जैसा तो ये अचानक से पैसा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन यह इसको बाय करके अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल होल्ड करते हैं तो धीरे-धीरे करके 10-12% करके आपको यह रिटर्न बना के देने का यह पोटेंशियल रखता है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको सेफली इन्वेस्ट करना है, सेफली आपको रहना है, तो ऐसे शेयर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड करके आने वाले समय में आपका धीरे-धीरे पैसा बनेगा। तो दोस्तों फिर भी जो कोई भी शेयर हो, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने से उसको रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, जब जचता है, सैटिस्फाई हो जाते हैं, तभी जाके कोई भी शेयर को बाय कीजिए। बिना सैटिस्फाई किए हुए कोई भी शेयर में 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि यह शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर चला जाता है और कभी भी नीचे चला आता है। इसलिए आपसे से रिक्वेस्ट है कि आप जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए कोई भी शेयर में 1 रुपया भी ना लगाएं। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूं दोस्तों। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप लोग
को यह वीडियो नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत रिक्वेस्ट लगता है, बहुत ही रिसर्च लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।